हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा काम आसान कर देता हूँ, विच इज़ टू टेल विच इज़ द बेस्ट आउट ऑफ दीज, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बेस्ट बताना ऐसे सेंट प्रोफाइल में से जो सब टोटली डिफरेंट स्मेल करती है इज अ लिटिल बिट हार्ड। बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परसिस्ट करता है कि कौन सा हवास सबसे बेस्ट है जिससे कि हमें ट्राई करने में, बाय करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो हम ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे पैरामीटर इस तरह से रख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा मास प्लीजिंग है, कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है, किसकी ज़्यादा यूटिलिटी है, कौन सा पूरा पूरा साल चलेगा। तो इस तरह से अगर हम इसे डिनोट करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी हो जाएगी डिसाइड करने में, रादर देन कौन सा किसके लिए परफेक्ट है। वो तो देखो अपनी चॉइस है, वो मैं आई थिंक दूसरों के लिए नहीं बता सकता कि उनके लिए कौन सा परफेक्ट है। बट स्टिल मैं इतना कह सकता हूँ कि किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा आसान है, कौन सा ज़्यादा मास प्लीजिंग है, तो उस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो इस पूरे के जो कलेक्शन के अंदर दो हवास मिसिंग है, वन इज़ वेरदे एंड दी अदर वन इज़ अटलांटिस। अटलांटिस मुझे वैसे ही पसंद नहीं है एंड इवन मुझे लगता है कि दुनिया को भी इतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो उसे तो यहाँ से हम निकाल ही देते हैं। निकालने को तो मुझे मैलिबू को भी निकालना है और जो कि मैं करूँगा, बट दैट बीइंग सेड वो बॉटल है भी नहीं तो मैंने रखी भी नहीं। उसके बाद है वेरदे, जो कि काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है, मास प्लीजिंग भी है। डिपेंड करता है कि आपको मिंटी फ्रेग्रेंस पसंद है या नहीं। अगर आपको मिंटी फ्रेग्रेंस पसंद है ज़्यादा, उसके अंदर परफॉर्मेंस पसंद है, फ्लोरल्स पसंद है साथ साथ, तो वो आपके लिए हो सकता है, नहीं तो नहीं। बट अगर मेरे पास जब भी इसकी फुल प्रेजेंटेशन होगी तो मैं आपके साथ दोबारा से वीडियो शेयर कर सकता हूँ आगे जाके कभी अगर लोग मांगेंगे तो। फिलहाल के लिए इन 9 बॉटल्स के अंदर से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कौन सा आपके लिए है या नहीं है। ओके, सो शुरू करते हैं कोबरा के साथ। नाउ दिस इज हवास कोबरा। अब ये क्या है? दिस इज इमेजिनेशन। ओके, अब इमेजिनेशन के अंदर आप ऐसे समझ लीजिए कि ब्लैक टी के नोट को बहुत डोमिनेंट कर दिया हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेशनेस है, उसके ऊपर जो क्रिस्पीनेस जो होती है, जैसे कि मान लीजिए ओपनिंग में जो सिट्रसेस होते हैं वो बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, मगर साथ साथ पीछे फ्रेशनेस चलती रहती है। वो फ्रेशनेस रहेगी, वो ब्लू एसेंस यहाँ रहेगा, बट ब्लैक टी टोटली ओवरटेक कर लेगा इस फ्रेग्रेंस को। तो अगर आपको ऐसा हवस चाहिए या फिर ऐसा इमेजिनेशन चाहिए तो दिस इज फॉर यू। परफॉर्मेंस इसकी उससे अच्छी है, मारवा से अच्छी है। मारवा आई नो कहते हैं लोग कि परफॉर्म नहीं करता, बट मेरे हिसाब से मारवा के सेंट प्रोफाइल इज द क्लोजेस्ट टू द ओजी। ये परफॉर्म अच्छा करता है। सो दिस परफॉर्म्स लाइक रियली रियली गुड। लाइक 7 से 8 घंटे से ऊपर ये परफॉर्म करेगा। मतलब परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्शन सबको महसूस होता रहेगा। आपने जहाँ भी स्प्रे किया होगा ये वहाँ 8 से 9 घंटे तक पड़ा रहेगा, वो ये करता है। तो अगर आपको ऐसा इमेजिनेशन चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। बट मुझे लगता है कि अगर आप ये कहेंगे कि बेस्ट इमेजिनेशन कौन सा, तो मुझे लगता है वो मारवा है। और सीधी सी बात है, वो भी 2-3-4 घंटे से ज़्यादा मुझे लगता है परफॉर्म नहीं करेगा। अब क्या होता है कि फ्रेग्रेंस आप कहाँ लगा रहे हो, किस एनवायरनमेंट में लगा रहे हो, तो उससे पता चलेगा कि आपको परफॉर्मेंस क्या मिलती है। मुझे 5 से 6 घंटे भी मिली है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। कुछ लोगों को 3-4 घंटे ही मिलती है। सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसे लगा रहे हैं, कैसा एरिया आपके पास, कैसा एनवायरनमेंट है, तो वो आपको डिफर करता है। हर फ्रेग्रेंस का डिफर करता है, इट्स नॉट जस्ट दैट। ओके, सो दिस इज कोबरा। सो अगर आपको लगता है इमेजिनेशन जैसा ऐसा कुछ टेक आपको चाहिए, सो दिस इज फॉर यू। और हाँ, ये 12 मास चलता है और साथ के साथ मुझे लगता है इसकी वेरिएबिलिटी भी काफ़ी आसान है। ओके, नाउ वी हैव हवास ब्लैक। अब हवास ब्लैक लोग कहते हैं कि ये इनका टेक है हाचीवात के ऊपर। हाचीवात ऐसा स्मेल करता है मगर एंटायरली ऐसा स्मेल नहीं करता। हाचीवात बहुत सॉफ्ट है, बहुत फ्रूटी है, बहुत ही प्लेफुल है। ये हैवी है, ये ओक मॉस हैवी है। ओपनिंग में आपको पाइनएप्पल की एक शुरुआत दे देगा, उसके बाद ओक मॉस टेक ओवर कर लेता है, फिर ये डार्क अर्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेशनेस तो मिलती है, हवा में बहुत मिलती है। जब अप क्लोज स्मेल करेंगे इट इज़ अ ब्लास्ट ऑफ ओक मॉस। हवा में फिर भी वो पाइनएप्पल वाला एसेंस आता रहता है। तो हाचीवात की अगर मैं इसे कहूँ तो 50-60% ही हाचीवात है, बट कॉलिंग इट अ हाचीवात क्लोन आई थिंक वुड बी टोटली रॉन्ग। तो आपको ये एक इंडिविजुअल स्टैंडअलोन फ्रेग्रेंस की तरह भी आप इसे देख सकते हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। ये भी 12 मास चलता है और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, सैम्पल ट्राई कर सकते हैं, और मुझे लगता है ब्लाइंड बाय सेफ वैसे है। डिपेंड्स कि आपको ओक मॉस इन योर फेस अगर पसंद है तो, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसकी वेरिएबिलिटी काफ़ी आसान है। कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, ये इस टाइप का है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो हवास ब्लैक इज फॉर यू। मैलिबू इज लिटरली आई विल से ट्रैश। आप इसे ना पहने, आप इसे ना ट्राई करें, ये मैं खुद कहता हूँ अपने लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस इज द टेक ऑन जेपीजी लेबो पैराडाइज गार्डन, एंड ये वही है, वैसा ही है। मुझे इस फ्रेग्रेंस के अंदर अगर कोकोनट ना होता तो मैं शायद इसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता। ऑल्दो जिन लोगों को ऐसे ट्रॉपिकल, एक्वेटिक, थोड़े फ्रूटी, वनीला, मिंटी इस टाइप के फ्रेग्रेंस पसंद है तो शायद आपको ये पसंद आ जाए। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। वेरिएबिलिटी इसकी अच्छी है, सर्दियों में नहीं, मगर ये सिर्फ गर्मियों में ही आपको पसंद आएगा। सर्दियों में तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, गर्मियों में थोड़ा बहुत पसंद आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं इसको लीस्ट रिकमेंड करूंगा इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर। क्या आप सैम्पल ट्राई कीजिए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अवॉइड ही करना पसंद करूंगा इसको। सो नो,
सो अगर मैं सच बताऊं तो आपको मैं इसको सबसे एंड में रखूंगा, इनसे आगे। ओके, नाउ कम्स एलिक्सर। एलिक्सर इज देयर टेक ऑन जेपीजी एलिक्सर, लेमाल एलिक्सर। सो अब ये क्या है, ये यहाँ पे जो मिंट का नोट है वो बहुत डोमिनेंट है, यहाँ मिंट और लैवेंडर बहुत डोमिनेंट है। जो हनी है वो काफ़ी ज़्यादा टोन डाउन है, टोबैको है बहुत टोन डाउन है। यहाँ आपको ज़्यादा मिंट, लैवेंडर और वनीला, ये 3 चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर आपको इस टाइप का एलिक्सर पसंद है, जेबीजी लेमन एलिक्सर पसंद है, तो ये आपके लिए है। बट ये सिर्फ आपको सिर्फ सर्दियों में ही पसंद आएगा, गर्मियों में आपको इतना पसंद नहीं आएगा। हेडेक दे सकता है, परफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, लाइक एक्सट्रीमली गुड। तो मैं कहूँगा कि आप इसे सर्दियों तक रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी पूरा साल के लिए तो देखो कम हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे रेट करना पसंद करूँ अदर देन यहाँ। ये दोनों फिर से ऊपर आ जाते हैं और ये दोनों नीचे हो जाते हैं, राइट। ये दोनों फिर भी अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए है या नहीं है, और ये सिर्फ सर्दियों में अच्छा है, सो मैं इसे नीचे ही रखना चाहूँगा। अब आ जाते हैं हवास आइस के ऊपर। हवास आइस मेरे हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है तो मैं कहूँगा आप इसे स्किप कर दो, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्वीट, दिस इज़ फ्रेश, दिस इज़ सिट्रसी, दिस इज़ फ्रूटी। और एक्वेटिक इतना नहीं है जितना ओजी है, मगर एक्वेटिक ये भी है, मगर ये परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, बहुत ज़्यादा करता है। और हवा में ये जिस तरह से फैलता है, कॉम्प्लीमेंट दिलाता है लोगों तक जब पहुंचता है। एंड दिस हैज़ अ लिटिल कूलिंग वाइब, इसके अंदर जो मिंटीनेस है उससे कूलिंग वाइब क्रिएट होती है। तो मैं कहूँगा आप इसको भी ऊपर रख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये जिसकी जो वेरिएबिलिटी वो भी पूरा साल चलती है, पूरा साल चलता है। इसके अंदर एक्वेटिकनेस नहीं है, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा पसंद आता है ओजी के ऊपर, बस क्योंकि मुझे एक्वेटिकनेस पसंद नहीं, मुझे एक्वेटिक फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। ओके, सो चलो ये हो गया आपका। और हाँ, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी आपको बताया चाहूँगा, दिस इज फायर। नाउ कम्स हवास फायर। सो जो फायर है, अगर आपने गीसा का इंपीरियल वैली ट्राई किया ना, तो उससे पहले ये आ गया था, तो इसी वजह से उसका इतना उबार नहीं था जितना इसका था। इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसी ही फ्रेग्रेंस मिलेगी, बिल्कुल हूबहू उसके जैसी नहीं है, बट यू डू गेट द पिक्चर के वो कैसा स्मेल करता है। ऑल्दो दिस इज अगेन वेरी फ्लोरल, वेरी फ्रूटी, वेरी डार्क, वेरी अर्दी। यहाँ पाइनएप्पल का भी एक नोट आता है, साथ में आपको काफ़ी वार्म नोट्स आते हैं, कुछ स्पाइसेस के यहाँ पे नोट्स आते हैं आपको। तो ये बहुत ही डार्क इंटेंस सब फ्रेग्रेंस बन जाता है। अब इसकी खासियत ये है कि ये हवा में कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाता है लोगों को, बट अप क्लोज इट्स अ वेरी हेडेक इंड्यूसिंग फ्रेग्रेंस। लोगों को जो पहनता है उसको ये चोक कर सकता है, मगर हवा में जाके बहुत खूबसूरत खुशबू बनाता है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो इसकी एक क्वालिटी है। सो आई थिंक ये टोटली डिपेंड करता है कि आप ऐसा कुछ फ्रेग्रेंस ट्राई करना चाहते हैं या नहीं, बट मैं इसको फिर भी हवास आइस से नीचे रैंक करना पसंद करूंगा मेरे हिसाब से। बट स्टिल मुझे लगता है दिस इज नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस। मुझे पसंद नहीं है, लोगों को पसंद आता है, आ भी सकता है। लोग काफ़ी, मुझे लगता है कुछ लोग ये भी कहेंगे दिस इज द बेस्ट आउट देयर, बट आई डोंट फील दिस वे। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, 12 घंटे से ऊपर परफॉर्म करता है। दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हेडेक दे सकता है। मैं तो कहूँगा सर्दियों में ही ट्राई कीजिए, गर्मी में तो ये सर में दर्द कर देगा। सो टोटली डिपेंड्स। तो मैं इसकी वेरिएबिलिटी को बहुत नीचे रखूँगा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ रखना पसंद करूँगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसकी ज़्यादा तारीफ करेंगे ओवर दिस, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ कम्स हवास ओजी। मुझे ओजी काफ़ी पसंद है, आई रियली लाइक ओजी। मुझे लगता है कि सी ओजी से सब कुछ शुरू हुआ था, ठीक है। अगर इसके अंदर वो एक्वेटिकनेस इतनी ज़्यादा ना होती तो मैं इसे टॉप पे रखता, जो कि यहाँ है, मगर ये स्वीट ज़्यादा है। तो मुझे लगता है इनके बीच में अगर कुछ बैलेंस हुआ तो वो ये हुआ, या हो सकता था कि मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा फ्रेग्रेंस होता जिसके अंदर इतनी एक्वेटिकनेस ना होती और इतना स्वीटनेस ना होती, तो दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट हवास फॉर मी। दूसरों का नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है कि आज भी हवास ओजी इज़ द किंग एंड विल बी द किंग। इसका डीएनए अपने आप में ही बहुत यूनिक है, कॉम्प्लीमेंट भी दिलवाता है और बहुत अच्छा फैलता है, हवा में बहुत प्यारा लगता है, स्मेल्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी यूनिक। ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक बेसिक डिज़ाइनर हो सकता है जो कि है पाको रबान इन्विक्टस, बट ऐसा लगता है कि काफ़ी नीश भी हो सकता है, और नीश फ्रेशी ऐसी खुशबू इसके अंदर आती है। बट इतना बेसिक हो गया है, इतना कॉमन हो गया है, तो लोग शायद मुझे लगता है इतना अप्रिशिएट नहीं करते इसको। दैट बीइंग सेड, मैं कहूँगा कि मैं इसे ऊपर रखूँगा इसके, क्योंकि ये बहुत स्वीट है। ये अच्छा है मगर ये बहुत स्वीट है, तो मैं कहूँगा उसके ऊपर मैं एक बार के लिए इसको झेलने को तैयार हूँ। बट ज़्यादा प्रेफरेंस लोगों ने हमेशा इसको दी है ओवर दिस। लोगों को हवास आइस हमेशा से ज़्यादा पसंद आया रादर देन दिस, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ही रखना पसंद करूँगा। बट इन दोनों को मैं ओजी से नीचे रखना पसंद करूँगा, बिकॉज ओजी इज़ ओजी। ओजी इन दोनों को आराम से बीट करता है, ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इसकी इन दोनों से। और ये भी नाउ कम्स ब्रॉम्पटन इमोर्टल्स का जो इनका टेक है, विच इज़
हवास लंडन, सी दिस इज नॉट अ समर फ्रेग्रेंस एट ऑल, दिस इज अ विंटर फ्रेग्रेंस मेरे हिसाब से। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्पाइसी, दिस इज़ अ रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस। वो रोज़ एकदम कॉस्मेटिक रोज़ लगता है, जैसे आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर रोज़ देखा होगा, ये कुछ ऐसा लगता है। और ड्राई डाउन जो है इसका काफ़ी इंसेंसी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी वुडी है। तो मुझे लगता है ये गर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सर्दियों के लिए है। एंड यू मस्ट लाइक वेरी ओवरली स्वीट फ्रेग्रेंस, रोज़ फ्रेग्रेंस, तो आपको ये पसंद आएगा। और मैं कहूँगा इसकी वेरेबिलिटी बहुत बहुत कम है, तो मैं इसको आराम से, मुझे लगता है, फायर के आसपास रखूँगा। इसकी वेरेबिलिटी, मुझे एक बार के लोग फायर भी पहन लेंगे, मगर ये सिर्फ सर्दियों में ही पहन पाएंगे स्ट्रिक्टली, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना ज़्यादा ओहदा मिलना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द रैंकिंग सो फार। अब लास्ट इस लिस्ट के अंदर जो रह जाता है वो है हवास वाइपर। Now, Hawas Viper is their take on Nasomato Afgano, Black Afgano. Now, Black Afgano is a very strong, very fresh, green, not citrusy, fresh, green, earthy, animalic, and has that essence of cannabis, marijuana, या जो भी उसे कहना चाहते हैं। वो एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, आपको बहुत अच्छे से आती है। जैसे आप मान लीजिए आप कभी कसोल साइड गए हैं, कसोल यहाँ पे हिमाचल के अंदर, तो वहाँ पे जंगली घास में भी ये उगा हुआ होता है, आपको मिल जाएगा marijuana की पत्तियाँ। आप जब भी तोड़ेंगे उसे, जो जो स्मेल आएगी वो यहाँ अच्छे से आती है, ओपनिंग में तो खास कर आती है। ड्राई डाउन में ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है, मतलब बहुत ही रियलिस्टिक नोट है इसके अंदर, वो जो उस पत्ती का नोट है, आप तोड़ेंगे उसको, तोड़ के स्मेल करेंगे, बहुत रियलिस्टिक नोट है ओपनिंग में। ड्राई डाउन में आते आते आप ऐसे समझ लीजिए जैसे इसकी उस marijuana को जला दिया हो, और फिर जो स्मोकी एसेंस निकलती है वो इसके ड्राई डाउन में आती है, विद इंसेंस, विद सैंडलवुड एंड अ लॉट मोर वुडी एसेंस, जो यहाँ पे आपको ड्राई डाउन में ज़्यादा मिलता है। स्मोकी बहुत है ड्राई डाउन में, सो आपको ऐसा डीएनए पसंद आना चाहिए, तभी आपके लिए है। इसकी वेरेबिलिटी मैं कहूँगा, जो अगर मैं आपको कहूँ ये मास प्लीजिंग, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वेरेबिलिटी बहुत नीचे है, मुझे लगता है कि मैं इसकी वेरेबिलिटी को सबसे नीचे रखूँगा, बट इससे ऊपर रखूँगा, बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि किसी भी तरह से मैलिबू जैसा डीएनए वाइपर जैसे डीएनए के ऊपर आए, बिकॉज मैलिबू आई विल नेवर वांट टू वेयर, नो नो, मैलिबू इज़ द वर्स्ट आउट देयर। वाइपर मुझे वेरिएबिलिटी की वजह से, मुझे ये नंबर 1 लगेगा शायद एक टाइम पे, बट ये अगेन वैसे पूरा साल पहन सकते हो आप, ये एक अच्छी चीज़ है, बट मैं इसकी वेरिएबिलिटी के लिए इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ। आप फिर भी ईजिली इसको पहन लोगे इसके ऊपर, ठीक है, और इसको भी पहन सकते हो, पर मैं कहूँगा कि आप एक बार के लिए इसको ज़्यादा आसानी से पहन सकते हो रादर देन लंडन। लंडन थोड़ा सा मुश्किल है पहनना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक बार के लिए इसको आसानी से पहन लोगे, और ये जो डीएनए है ये भी आप आसानी से पहन लोगे अगर आप स्प्रेस को कंट्रोल करो, क्योंकि काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं इसकी वेरिएबिलिटी में। इमेजिनेशन का जो इनका टेक है और जो ओकमॉस हैवी अपना हाचीवात है, ये दोनों ज़्यादा आसानी से पहने जा सकते हैं। और उसके बाद ओजी है, उसे बहुत आसानी से पहना जा सकता है। और टॉप पे मैंने हवास इसलिए रखा है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट मास प्लीजिंग डीएनए आउट देयर, डिस्पाइट इट बीइंग टू स्वीट, वेरी स्वीट, ओवरली स्वीट, लोगों को पसंद आता है, तो ये वहाँ पे है। अगर मुझे यहाँ पे वर्दे को रखना होता वेरिएबिलिटी में, तो मैं आपको सच बताऊं तो मैं इन दोनों के पास रखता उसको, हवास ब्लैक और हवास कोबरा, इनके बीच में रखता, या फिर हो सकता है इनसे ऊपर भी रख सकता था। तो आप उसे थर्ड प्लेस पे कह सकते थे आराम से, वो है इतना अच्छा वो फ्रेग्रेंस है, बट टोटली डिपेंड्स कि आपको मिंटी फ्रेग्रेंस पसंद आते हैं या नहीं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा सेटल हो जाती बात। सो दिस हैज़ बीन द सिनेरियो, और मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 पे अगर आप कुछ पहन सकते हो, कुछ ईजिली पहन सकते हो, तो वो है हवास आइस, और आप इसे 12 मास पहन सकते हो। बस थोड़ा सा स्प्रे आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, कंट्रोल कीजिए कि आपको कितना सही लग रहा है, कितना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, कि आप हल्का फुल्का इधर स्प्रे करें, आपको इतना पसंद है, आपको लगता है कि और ज़्यादा आपके यहाँ पे टॉलरेंस है, तो आप ज़्यादा स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा दोनों ये नंबर 1 पे मैं कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ लोग को ये बहुत पसंद है, कुछ को ये बहुत पसंद है। दे आर द समवेयर क्लियर विनर्स। नंबर 1 पे मैं इन दोनों को रखना पसंद करूँगा, फॉर दोज हु लव ओजी एंड फॉर दोज हु विल प्रेफर दिस ओवर ओजी। ओके, बाकी सब ये वेरिएबिलिटी के हिसाब से मैंने यहाँ रखे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी को नंबर 1 ये लगता हो, ऐसा भी हो सकता है किसी को नंबर 1 ये लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लंदन लोगों को बहुत पसंद आया। मगर आपने देखा होगा लंदन के आने के बाद लंदन की इतनी हाइप बनी ही नहीं, किसी ने इसके बारे में ज़्यादा तारीफ ही नहीं करी, ज़्यादा बातें नहीं करी, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि लंदन है, चला गया, कहाँ गया, नोबडी केयर्ड। सी, तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है, जो चीज़ पसंद आती है, उसकी रिलेंटलेस बात होती रहती है। इन दोनों की आज ही बहुत बात होती है, इन दोनों। हाँ, कोबरा की बात होनी बंद हो गई है, बिकॉज लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे डीएनए और आ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे इमेजिनेशन का डीएनए इतना कॉमन हो गया है कि इतना ज़्यादा आ चुका है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि इमेजिनेशन क्या है, क्यों है, तो इसलिए कोबरा की बात होनी बंद हो गई। मगर वेरिएबिलिटी इसकी ज़्यादा है। हवास
जो ब्लैक है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, आज भी पसंद आता है, आज भी रेलेवेंट है। फायर भी कहीं ना कहीं गायब हो गया, फायर की भी ज़्यादा बात नहीं होती है, एलिक्सर की भी ज़्यादा बात नहीं होती है, वाइपर की तो बिल्कुल बात नहीं हुई है। वाइपर तो बस ज़मीन में गड़ गया आते ही, कुछ चीज़ को फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली द वेरिएबिलिटी इज़ वेरी लो। मैलिबू भी किसी को खास पसंद नहीं आया, इट वॉज डेड, आते ही लोगों को पता चल गया कि दिस इज लेबो एंड या इट वॉज डन फॉर, सो किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। आई थिंक दिस इज देयर लेबो, नॉट लेबो पैराडाइज गार्डन, दिस इज लेबो, दिस इज लेबो। और आई डोंट नो, दोनों के बीच में कुछ ऐसा लगता है कि ये हवास का एक ट्विस्ट है, आई बिलीव सो। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि कौन सा आपके लिए है, कौन सा। मैंने जो यहाँ पे नंबर 1 का पूरा जो पैरामीटर रखा है वो ये रखा है कि वेरिएबिलिटी, कौन कितना आसानी से इसे पहन सकता है, कितनी यूटिलिटी इनकी ज़्यादा है, यूटिलिटी इसलिए कि कहाँ कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हवास ब्लैक मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि ओक मॉस जो है वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है। ये भी पूरी बॉटल है, ये पूरी बॉटल है, ये मैं आपको आज दिखा पाऊँ, ये फुल भरी हुई है, ये पार्शल है, ये पार्शल है, ये पार्शल है, ये भी 60-70% भरी हुई है, क्योंकि जब आया था मैंने काफ़ी लगाया था इसको। ये ओजी बॉटल है मेरी पूरी, यहाँ तक ये ख़त्म हुआ है, ये लगाया है, ये भी मैंने इसे लगाया है। सो आप देख सकते हैं कि मेरी खुद की प्रेफरेंस कैसी कैसी रही है इन फ्रेग्रेंसेस की तरफ। सो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूज़र परसेप्शन भी काफ़ी सिमिलर हो सकता है, मैं नहीं कहता है मगर हो सकता है। सो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू कि आपको समझ आ जाए कि क्या कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा आपके लिए एक्चुअली सूटेबल है, विच इज़ द वन दैट यू कैन गो फॉर, विच इज़ द वन दैट यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर। आपको सोचना ना पड़े, डीकैंट की तरफ भी ना जाना पड़े कि डीकैंट लूँ, फिर डीकैंट लूँगा, फिर ट्राई करूँगा, फिर ओजी मंगाऊंगा, तो वो पूरी हैसल को कहीं ना कहीं हमने बाईपास किया है, तो आपको ये मिल जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा ये जो कलेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझाने में हेल्प मिली हो कि हाँ दिस इज़ गुड फॉर मी और मैं यहाँ जा सकता हूँ, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस एंड मेल्ट साइनिंग ऑफ।